हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक टू गुज में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम बात करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है ई-नगर। यहाँ पर जो लिंक है डिजी गवर्नमेंट ई-नगर वाली वो ओपन करनी है। फिर इसके होम पेज में आपको जो यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी एंटर करना है। फिर अपना एक पासवर्ड सेट कर देना है। और फिर जहाँ पर जो कैप्चा दिख रहे हैं वो आपको एंटर करने हैं। 75358 पहले। फिर आपको जनरेट OTP करना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उसमें, या तो फिर अगर आपने ईमेल आईडी से किया है तो उसमें आपको एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सबमिट कर देना है। फिर अब आपको लॉगिन में जाना है, सिटीजन लॉगिन में। वहाँ पर आपने जो फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी जो भी एंटर किए थे वो यहाँ पर आपको यूज़र नेम में एंटर करना है। फिर जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पर एंटर करना है। और फिर अगेन ये जो कैप्चा है वो एंटर कर देना है। देन लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपका ये एक सिटीजन रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन होता है। तो सबसे पहले आपको वो भरना पड़ेगा, जिससे कि आप सबसे पहले ULB का नाम सिलेक्ट करना है, यानी कि अपनी जो नगर पालिका है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर सिलेक्ट कर लेना है, ताकि अगर कभी आप अपना पासवर्ड या कुछ भूल जाते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। अब अपना जो भी है मिस्टर मिसिस जो भी है वो सिलेक्ट कर देना है। फर्स्ट नेम में अपना नेम लिख देना है। फिर मिडिल नेम में फादर नेम एंटर कर देना है। लास्ट नेम में सरनेम ऐड कर देनी है। फिर अपना जेंडर सिलेक्ट कर देना है, मेल फीमेल जो है। फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है आपकी। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही गया है। फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐड कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। जो भी लैंडमार्क है, कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट जो कुछ भी है वहाँ पर सिलेक्ट करना है, वहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। और बाकी में आपको जो है वो यहाँ पर जो मैंडेटरी है, रेड स्टार है, वो कंपलसरी एंटर करना है। मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसे ABC लिख देती हूँ। स्टेट सिलेक्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। सिटी सिलेक्ट कर लेना है और पिन कोड एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अगर परमानेंट और करंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में जो भी है वो एंटर कर देना है। अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पर सेम एज अबव कर देना है। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर फिर भी ये जो कंपलसरी है वहाँ पर लिख देना है और सेव कर लेना है। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं दूसरी जो नगर पालिका की जो सेवा होती है वो भी ऑनलाइन हो सकती है। अब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। सबसे पहले ULB यानी कि अपनी नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिलेक्ट कर लेनी है। उससे पहले इस प्रॉम्प्ट में आपको दिखाया गया है
कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो आप 1 बाय 1 देख सकते हैं और वो कॉपी स्कैन करके अपने पास सेव रखनी है, ताकि आगे जब अपलोड करना होगा तब आप वहाँ से ले सकते हैं। देख लीजिए आप यहाँ एक बार। अब सबसे पहले अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिलेक्ट कर लेना है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डेमो ULB सिलेक्ट करती हूँ। फिर यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन की मैरिज की डेट एंटर करनी है आपको। मैरिज की डेट मैं एंटर कर लेती हूँ। फिर प्लेस सिलेक्ट करना है, टेम्पल है, हॉल है, क्या जो भी है आपको कैटेगरी वाइज पर देख लेना है। फिर एग्जैक्ट एड्रेस लिखना है कि अगर वो टेम्पल है तो कहाँ पर है, और अगर घर है तो वो कहाँ पर है, वो पक्का एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पर अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपने रीजनल लैंग्वेज में भी आपको एंटर करना होगा एड्रेस। मैं गुजराती में कर रही हूँ, इसलिए यहाँ मुझे गुजराती में एड्रेस लिखना है कि कहाँ पर मैरिज की जो है वो रस्में हुई थी। फिर सबसे पहले यहाँ पर ग्रूम का जो नेम है वो इंग्लिश में एंटर करना है आपको। दूल्हे का नाम इंग्लिश में एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। किस साल हो जाने चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। देन उसका धर्म सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी मुस्लिम जो है वो। फिर यहाँ पर स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अनमैरिड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा। अगर आपका कुछ और है, डाइवोर्स, मैरिड, विडो कुछ है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके मुताबिक डिटेल भरनी है। अब ऐसे ही उसका एड्रेस लिख देना है। आउटसाइड इंडिया है तो वो सिलेक्ट कर लेना है, विद इन स्टेट है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर अपना एड्रेस लिख देना है। जहाँ भी रेड स्टार है वो कंपलसरी है, वहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है। यहाँ पर से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर अब ब्राइड की डिटेल आएगी, उसका पूरा नाम इंग्लिश में, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उनका जो धर्म है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगेन उसका स्टेटस, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स जो भी है वो अनमैरिड वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा। देन फिर उसका एड्रेस एंटर करना है, वो भी कि ब्राइड जो है वो आउटसाइड इंडिया की है या किसी स्टेट से है तो वो आपको वो सिलेक्ट रखना है। फिर उसका जो एड्रेस है वो एंटर कर देना है। अगेन वही जो कंपलसरी है वो लिख देना है और बाकी सब सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी नेम वगैरह। फिर वही डिटेल सारी हमें रीजनल लैंग्वेज में, अगर मैं गुजरात से कर रही हूँ तो मुझे वो गुजराती में एंटर करनी है। तो यहाँ भी जो ग्रूम है उसका नाम गुजराती में मैं लिख देती हूँ। फिर उनका जो एड्रेस हमने जो सामने लिखा है उसका ही ट्रांसलेशन करना है। सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अब जो ब्राइड क्या है वो उसका नाम लिख देना है रीजनल लैंग्वेज में। यहाँ पर गुजराती में लिख देती हूँ। उसका फ़ोन नंबर एंटर करना है ब्राइड का। फिर उसका जो एड्रेस हमने इंग्लिश में लिखा है उसका ही ट्रांसलेशन यहाँ पर कर देना है। फिर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ अगर ब्राइड और ग्रूम यानी कि दूल्हा और दुल्हन जो है अगर NRI या OCI है तो उसकी डिटेल देनी है। अगर आप इंडिया में ही है दोनों तो फिर आपके लिए ये पेज स्किप कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अदरवाइज एक बार हम देख लेते हैं कि जो भी NRI है उनको क्या डिटेल फिलअप करनी होगी। उसका पासपोर्ट नंबर, फिर पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो, वीज़ा की डिटेल देनी है, फ्रॉम डेट कहाँ से, वीज़ा का जो टाइम पीरियड है वो सिलेक्ट कर लेना है,
आईडी नंबर है, फिर वो क्या काम करते हैं, अगर विदेश में है तो, या वहाँ जाएंगे तो कंपनी नेम सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर जो फॉरेन में है उनके 2 रिश्तेदारों की डिटेल देनी है आपको। यहाँ पर फिर कोई पासपोर्ट की वैलिडिटी डेट कब तक है, वीज़ा वगैरह वही सब डिटेल देनी है। एजुकेशन वगैरह सिलेक्ट कर लेना है, मेल आईडी एंटर कर देनी है। अब यहाँ पर रिश्तेदारों के यानी कि 2 रिलेटिव्स के नाम एंटर करने हैं जो फॉरेन में है। मतलब अगर ग्रूम फॉरेन में है तो उनके रिश्तेदार, अगर ब्राइड है तो उसका फिर नेक्स्ट आएगा। फिर उनका नेम लिख देना है, उनका एड्रेस लिख देना है। फिर सिलेक्ट कर लेना है कि वो कहीं अब्रॉड में है या स्टेट में यहीं पर है। फिर ऐसे एनआरआई की डिटेल ब्राइड की एंटर कर देनी है, वीज़ा वगैरह की डिटेल, और उसके भी 2 रिलेटिव का नाम ऐड करना है। अब नेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ग्रूम के फादर का नाम लिखना है इंग्लिश में। फिर एड्रेस तो आ जाएगा जो था वही, उसकी एज लिख देनी है। फिर यहाँ पर ब्राइड के फादर का नाम लिखना है। यहाँ आप अपने लिविंग सर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट में जो है वही लिखे जो सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट पर आएगा। तो यहाँ पर एड्रेस आएगा, फिर उनकी एज आएगी। फिर वही सामने रीजनल लैंग्वेज में लिख देना है जो आपने सामने लिखा है इंग्लिश में, उसका ट्रांसलेशन नेम और एड्रेस वाला। फिर यहाँ पर आपको प्रेस्ट की डिटेल, पुजारी की जो है वो डिटेल दे देनी है, उसका नाम, उसके एड्रेस और उनकी उम्र क्या है। फिर 2 विटनेसेस के आपको नाम देने होंगे जो आपकी शादी में मौजूद है, उनका नाम देना है, उसका एड्रेस लिखवाना है, उनकी एज लिखवानी है, उनकी सिग्नेचर लगेगी तो जो आपके साथ हो, आसपास हो, उनके नाम लिखना बेहतर रहेगा। फिर उनका भी एड्रेस लिख देना है, एज लिख देनी है और ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डिटेल देनी होगी कि अगर आप ये जो मैरिज वाला फॉर्म भर रहे हैं वो अपना खुद का ही है या किसका है, सेल्फ का है, ब्राइड कर रही है, ग्रूम कर रहे हैं, जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ग्रूम का सिलेक्ट किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डिटेल फिलअप हो गई जो हमने आगे फिलअप की थी। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पे राइट कर देना है, आई हैव सर्टिफाइड दैट वाला, फिर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले से स्कैन करके अपने फ़ोन में या फिर पीसी में रखे होंगे वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ, मतलब वही होगा बर्थ का जो प्रूफ होगा ब्राइड और ग्रूम का, फिर दोनों का आईडी प्रूफ होगा, फिर दोनों का एड्रेस प्रूफ होगा, फिर जो अपने विटनेसेस लिए हैं उनके आईडी प्रूफ लगेंगे, वो सब यहाँ पर एंटर करता आपको अपलोड कर देना है। मैं फ़िलहाल यहाँ से ये टिक मार्क निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे ये फ़िलहाल अप्लाई नहीं करना है, इसीलिए मैंने अभी ये टिक मार्क निकाल दिए हैं। फिर सबमिट कर देना है। अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कर लेना है और ये नंबर नोट कर लेना है। ये इसके बाद ये आपका होम पेज आ जाएगा। वहाँ पर फिर से मैरिज रजिस्ट्रेशन पर सर्च पर जाना है। सर्च मैरिज रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपको मैरिज की डेट एंटर करनी है जो भी आपने फॉर्म में फिलअप की थी वो। टू डेट और फ्रॉम डेट दोनों में एक ही डेट डाल देनी है। देन आपका ULB यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिलेक्ट कर लेना है, फिर सर्च करना है। सर्च के बाद जो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट करके आपके पास 2 ऑप्शन है, SBI वाला या फिर BOB वाला। अगर आपके पास इन दोनों में से तीसरी बैंक का करना चाहते हैं तो नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी में एक चालान डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर वो जाकर आप बैंक में भर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आगे करता हूँ, अग्री को क्लिक कर देंगे, फिर हमारा ये पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा।
जहाँ पर मैं ATM कार्ड से कार्ड नंबर और वगैरह डिटेल करके पे नाउ करती हूँ। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 5 रुपये ही फी भरनी है। अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब आपके मैरिज को सिर्फ 1 महीना हुआ है तब आपको 5 रुपये फी भरनी है। अगर 1 महीने से ज़्यादा लेकिन 3 महीने से कम है तब आपको 25 रुपये भरने हैं, और 3 महीने से ज़्यादा है तब आपको 35 रुपये यानी कि 35 रुपीज़ पे करने होंगे। पेमेंट की सारी डिटेल एंटर कर देती हूँ। उसके बाद हम पे नाउ पर क्लिक कर देंगे, जो भी है एक्सपायरी डेट, CVV वगैरह। मेरा प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर रजिस्टर होगा वहाँ पर आपको एक OTP आएगा, जो है यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद मेक पेमेंट करना है, जो भी हम ऑनलाइन में करते ही हैं पेमेंट के बाद। OTP आ चुका है, अब मेक पेमेंट करते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। फिर से आपको लॉगिन करना है। एज़ यूजुअल आपने जो पहले यूज़र ID डाला था वो एंटर कर देना है, पासवर्ड एंटर कर देना है, कैप्चा एंटर कर देना है और फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फिर यहाँ से मैरिज एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, सर्च पर जाना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन आपको मैरिज डेट एंटर करनी है। फ्रॉम डेट और टू डेट दोनों में आपको अपनी मैरिज की डेट एंटर करनी है। फिर अपना ULB सिलेक्ट कर लेना है, सर्च करना है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट मैरिज मेमोरेंडम एंड एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और ये एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपने जो भी एंटर डिटेल दी है वो यहाँ पर आप प्रिंट आउट आपको मिलेगी। इनका आपको 2 कॉपी में प्रिंट आउट ले लेना है, और जो भी यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ ब्राइड ग्रूम वगैरह, जहाँ पर भी सिग्नेचर है 5 लोगों की इसमें साइन आएगी, ब्राइड ग्रूम, उन लोगों की सिग्नेचर करवा के फिर आपको अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबमिट कर देना है। इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, और उसके साथ 200 रुपीज़ के 2 हस्बैंड और वाइफ के नाम के 2 स्टैम्प ऐड कर देने हैं। फिर फॉर्म में जहाँ जहाँ भी साइन है वहाँ पर ब्राइड ग्रूम, 2 विटनेस और जो आपके प्रीस्ट है उनकी सिग्नेचर ले लेनी है, और वो सब सारे डॉक्यूमेंट का 2 सेट बना देना है। फिर उसमें बर्थ का जो आपका प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट या आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो, फिर आप दोनों का ID प्रूफ, आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड जो भी हो, फिर एक एड्रेस प्रूफ रख देना है। फिर आपकी मैरिज की जो एक फ़ोटो होगी जिसमें शादी की जो कुछ रस्में हो रही हो वो फ़ोटो आपको पोस्ट कार्ड साइज़ में फ़ोटो देनी है, और कपल फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ में वो आपको 4 दे देने हैं। ऐसे ही सारे कुछ सेट बना के 2 सेट बना कर आपको अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबमिट कर देना है। उसके कुछ टाइम बाद आपका जो सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा तब आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नगर पालिका में से भी आप सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो, कुछ बताना रह गया हो तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।